परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम आते हैं याकूब की पत्री पहला अध्याय और 12वां पद, उसका पहला भाग। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमें मालूम है आत्मिक जीवन में हमें परीक्षाएं सामना करना पड़ता है। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आने का क्या उद्देश्य है। आइए हम पढ़ते हैं याकूब का पत्र पहला अध्याय और 2 वचन से। हे मेरे भाइयों, जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तब इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम परिपक्व और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हमारे जीवन में परीक्षा आने से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हमें मालूम है परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आते हैं तब परमेश्वर का शक्ति प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वचन लिखने वाला कहते हैं परीक्षा को आनंद समझो। परीक्षा को आनंद समझना सबसे मुश्किल काम है। जब भी परीक्षाएं आते हैं हम डर जाते हैं या डगमग जाते हैं और कभी कभार हम पूछने भी लग जाते हैं हमारे जीवन में ऐसे क्यों होता है। लेकिन पौलुस भी फिलिपियों की पत्री लिखते वक्त लिखा है उसके 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये सदा आनंदित रहने के लिए जब यहाँ पे लिखा है वो जीवन के अच्छे या खुशी के पल में या जीवन के मुश्किल घड़ी में, चाहे कोई भी समय हो, हमें प्रभु में आनंदित रहने के लिए यहाँ पर पौलुस भी कहते हैं। अब परीक्षा को आनंद समझने के लिए क्यों लिखा गया है, यहाँ पर उसके नीचे जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर उसका वजह भी लिखा हुआ है। पहली बात, आपका विश्वास परखा जाएगा। दूसरी बात, परखने जाने से धीरज उत्पन्न होगा। तो परीक्षा आने से हमारे जीवन में 2 काम यहाँ पे हम देख सकते हैं। विश्वास परखा जाएगा और परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। अब ये धीरज हमारे जीवन में उत्पन्न होने से ही होने वाला 2 और काम उसके आगे हम देख सकते हैं। धीरज हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, पत्री लिखने वाला कहते हैं धीरज को उसका काम करने दो। क्या काम करते हैं वो लिखा है, धीरज हमें परिपक्व और सिद्ध बनाते हैं। अब परिपक्व और सिद्ध बनाने का मतलब हमें पूर्ण या निर्दोष बनाते हैं। विश्वास जीवन में हमें पूर्ण बनना, निर्दोष बनना, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारे जीवन को इस दुनिया में दर्शाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये तब संभव है जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं और परीक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होते हैं। ये धीरज के द्वारा हमारे जीवन परिपक्व और सिद्ध बन जाते हैं। इससे हमें क्या है, इसके आगे लिखा हुआ है, ये दोनों काम होने के बाद हम में किसी बात की कमी ना रहेगा। कितनी अच्छी बात है जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आने से हम सिद्ध बन जाते हैं और किसी बात की कमी ना रहेगी। इसलिए पत्र लिखने वाला कहते हैं परीक्षा को आनंद समझो। परीक्षा में प्रभु का शक्ति प्रकट होते हैं। हम भजन संहिता में जब आते हैं 91 भजन और उसके 5वें आयत में लिखा है, संकट में मैं उसका संग रहूँगा। हमारे साथ रहने वाला और हमारे रक्षा करने वाला या हमारे बचाने वाला एक परमेश्वर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस भजन में और भी बातें, हम जो भी मुश्किलें सामना करते हैं हर एक से हमें बचाने वाले एक परमेश्वर की शक्ति के बारे में लिखा गया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।
कितना अच्छा एक वायदा हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिस प्रभु में हमने भरोसा रखा है वो प्रभु इस संसार को जीत लिया है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आते हैं, क्लेश आते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस संसार को जीत रखा है उनके ऊपर अपना भरोसा रख सकते हैं। इसलिए ये पत्री लिखने वाला कहते हैं परीक्षा को आनंद समझो। और शुरू में हमने ये पढ़ा था, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को सहायता करे परीक्षा को आनंद समझने के लिए, परीक्षा में स्थिर रहने के लिए, ताकि हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न हो जाए और हम परिपूर्ण बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।